इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। धर्म का स्वरूप भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से ग्रंथकारों ने विश्लेषित किया है। श्रावकाचार्यकार स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म किसको बोलते हैं। संसार दुःखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे सधर्म। धर्म वह कहलाता है कि संसारी प्राणी को सांसारिक दुखों से ऊपर उठा करके जो उत्तम धर्म, उत्तम सुख है उसमें स्थापित करता है, जिसका नाम धर्म बोला है। उत्तम सुख का अर्थ क्या होता है? मोक्ष सुख माना जाता है। और मोक्ष सुख से भिन्न जो सुख है वह सुख नहीं होते हुए भी उसमें मान्यता होने से उसको सुख कहा है। किंतु धर्म की आराधना करने से उत्तम सुख हमें प्राप्त होता है। शर्त यह है आप चाहो तो प्राप्त कर सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई अनिवार्य नहीं, आपको आग्रह नहीं किया जा रहा है। आग्रह करने से संसारी प्राणी पीछे हटता है। इसलिए आचार्य कहते हैं किसी को आग्रह नहीं करो, किंतु बार बार जिसके भीतर मोक्ष सुख को प्राप्त करने की उत्कंठा बनी रहती है उसके सामने आगम के आधार से उपदेश दिया जाता है तो उसके प्रति श्रद्धा का भाव भी व्यक्त होता है, उसके प्रति बहुमान जागृत होता है और उस आगम के प्रति भक्ति भी जागृत होती है। ये स्पष्ट है। छोटा सा बालक है, वह गोद में है और वह रोता है। जब तक नहीं रोता तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। हाँ, वो रोने लगा, देखो। सोचो, विचार करो। ऐसा ही होता है। जब तक वह बालक नहीं रोता तब तक उसको दूध क्यों नहीं पिलाती माँ? बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए नहीं पिलाती, जबरदस्ती पिलाएंगे तो वो उल्टी करेगा। इसलिए रोना अपेक्षित है। रोने से उसके रुदन को समझती है माँ, इसको भूख लगी है, इसलिए एक आध चम्मच उसको दूध पिलाया जाता है। एक बार हमने अनुभव किया, बिना बारह की बात है, पड़गान करके ले गए हैं और एक छोटा सा बालक है, उसके हाथ में मोबाइल था। माँ ने उसको मोबाइल उसके हाथ से लेकर के दूसरे स्थान पर रखा। इतना ही पर्याप्त था, वह चिल्लाना प्रारंभ कर दी। हमने सोचा तो अंतराय न हो जाए, मैं सोच रहा तो अंतराय हो सकता है। उतने जल्दी से जल्दी उसको पुनः मोबाइल हाथ में पकड़वा दिया, बस शांत हो गया। तो ये इच्छाएं अनेक प्रकार के संसारी प्राणी के अंदर उत्पन्न होती रहती है, चाहे वह बालक अवस्था हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो। इच्छाएं कभी भी छूटती नहीं है। हाँ, पेट भरने के बाद भी इच्छाएं शांत नहीं होती। वो शांत कैसे हो महाराज? शांत आपको करना है, मैं नहीं कर सकता। आपके अंदर जो इच्छाएं हो रही हैं उसका निरोध आपके द्वारा ही होगा।
क्योंकि वस्तुतः सांसारिक सुख कोई सुख है ही नहीं। उत्तम सुख जो मोक्ष सुख है, उसको प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है वह मुमुक्षु माना जाता है। छोड़ने के भाव होना चाहिए। मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु कहा, छोड़ने की इच्छा। किसको छोड़ना? जिसको पकड़ा है उसको छोड़ना। जिसको आपने पकड़ा है उसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। यदि नहीं छोड़ना चाहते फिर उत्तम सुख मिलने वाला नहीं। चतुर्गति रूप संसार में जो दुख का अनुभव हो रहा है, उस गर्भ से ऊपर उठाने की क्षमता जिसमें है उसका नाम धर्म कहा है। और उठा करके कहाँ पर स्थापित करता है? मोक्ष में स्थापित करता है। आपने कहा कि ऊपर, ऊपर मोक्ष नहीं, ध्यान रखो। वहाँ पर कोई कोठरी, कोई भवन है क्या जहाँ पर जा कर के विराजमान होना, हवेली हो, हवादार? ऐसा नहीं। ऊपर का अर्थ वहाँ मोक्ष नहीं, मुक्ति तो यहीं पर मिलती है। और मुक्त होने के अनंतर समय में वहाँ पर जा कर के वह जीव ठहर जाता है, मुक्त जीव। इसका नाम मोक्ष है। यहाँ पर मुक्ति मिलती। कई बार पंच कल्याणक देखा होगा। मोक्ष कल्याण, निर्वाण कल्याण के दिन क्या होता है आप देखो तो सही। अरहंत अवस्था को प्राप्त है भगवान, और उन्हें केवल ज्ञान तो हुआ है किंतु निर्वाण शेष है। और निर्वाण की उपलब्धि, उसका लाभ भी यहीं पर होता है। और उसके उपरांत ऊपर वह आत्मा चली जाती है। आपके बीच में वह रहना नहीं चाहती। जब तक है तब तक वह घुल मिल करके रहती थी आत्मा। अब वह किसी से अटैचमेंट नहीं रहा। और स्वभाव रूप में जो भी, जब भी उसका परिणमन होता है तो ये क्षण नहीं लगता, वहाँ पर जा कर के वह विराजमान हो जाती है। तो मोक्ष सुख को चाहता है जिसकी अभिरुचि है, तो सांसारिक सुख के प्रति जो लालसा है तो उसको कम करो, उसके बिना बनेगा नहीं। हाँ, दोनों हाथों से लड्डू खाना चाहता है। एक हाथ में सांसारिक सुख और एक हाथ में हमें मोक्ष सुख भी मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं। हाथ खाली रखो। हाथ खाली रखो, बहुत कठिन होता है ये। सुख में, सुखाभास में सुख की मान्यता बन चुकी है। मानसिक, शारीरिक अनेक प्रकार के जो दुख हैं, जो कर्म के उदय से उसे दुख का अनुभव करना पड़ता है, किंतु उसमें भी सुख की ही आस्था है उसकी। भोजन करते समय सुख मिलता है? सही बताना। दुख का प्रतिकार है, सुख नहीं है। आपने भोजन में मिर्ची का सेवन किया है और नाक गीली हो गई है, वो दुख है क्या सुख है? मुझे बताओ। आंखों में भी थोड़े बहुत आंसू आ सकते हैं, बहुत तेज है मिर्ची, तो वो दुख के लिए कारण नहीं। लेकिन महाराज, उसके बिना रोटी अंदर उतरती नहीं। ये क्या है? रुचती नहीं। ये सारे ये सुख की सामग्री नहीं, किंतु वेदना जो हो रही है, क्षुधा वेदना, उसको शांत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इतना ही इसका अर्थ है। किंतु जो अविनश्वर सुख है वह कर्मायत्त नहीं है। कर्म के अभाव में, शरीर के अभाव में
शरीरातीत अथवा इंद्रियातीत जो सुख उत्पन्न होगा वह शाश्वत सुख माना गया है। वह कभी भी उसका अंत नहीं होता और उसकी निरंतरता बनी रहती है। और एक समय में जो मोक्ष सुख है वो कितना है, वो सुख अनंत सुख है, उस सुख का अंत नहीं। और एक समय में सुख उत्पन्न हो रहा है और ऐसे अनंत काल तक वह सुख कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। वह अक्षय अविनश्वर सुख माना जाता है, वो अनंत सुख माना जाता है। और उसके अभाव में कर्म के उदय में अनंत दुख का अनुभव करता है। दोनों तरफ अनंत लगा हुआ है, अनंत दुख का अनुभव और इधर अनंत सुख का अनुभव। ये केवल आस्था के ऊपर निर्धारित है। वर्तमान में आपको कोई प्रश्न कर सकता है, उसके तरफ से मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं कि मोक्ष मार्ग में सुख है क्या? नहीं है, बताना है। मोक्ष मार्ग में, मोक्ष में नहीं कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग में सुख है कि नहीं है? तो क्या है? मोक्ष मार्ग में सुख नहीं है तो या तो दुख होना चाहिए। सुख है क्या दुख? दोनों नहीं है तो है क्या फिर? मोक्ष मार्ग में सुख है क्या कोई पूछेगा तो उत्तर क्या मिलेगा? क्योंकि इंद्रियजन्य जो सुख है वह मोक्ष मार्ग में नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जो साधक है उसको इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सब छोड़ दी। अब मोक्ष सुख मिल नहीं रहा है तो मार्ग में कौन सा सुख है? आत्मिक सुख तो वहां पर मिलेगा। मोक्ष सुख उसी को बोलते हैं जो आत्माश्रित सुख है, वह मुक्त अवस्था में ही संभव है, संसार दशा में नहीं। और सांसारिक सुख जो मिलेगा वह असंयम अवस्था में मिलेगा। और जिसने संयम को अंगीकार कर लिया तो उसको सांसारिक सुख तो मिलना नहीं और मोक्ष सुख मिल नहीं रहा है। तो मोक्ष मार्ग में है क्या फिर? है क्या है? सुनो, मोक्ष मार्ग में सुख है, वह किमात्मक है, आस्था जन्य सुख है। आस्था होने से उसको तसल्ली मिलती है, विश्वास है मुझे अविनश्वर सुख यदि मिलेगा तो मोक्ष में ही मिलेगा। इस प्रकार अटूट जो श्रद्धान उत्पन्न हुआ है, वो श्रद्धान जन्य जो भी संवेदन है उसको मोक्ष मार्ग में सुख बोलते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरी तरह से जितने भी बाह्य परिग्रह हैं उसका विमोचन कर दिया। अब परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है, अन्य अड़ोस पड़ोस व्यक्ति के साथ संबंध पहला था उनके साथ भी संबंध नहीं रख रहा है। सभी परिग्रहों से ऊपर उठ गया, यहाँ तक कि वस्त्र का भी त्याग कर दिया। अब बचा क्या? शरीर केवल बचा है और इसके लिए भी केवल एक बार आगम के अनुरूप आहार लेना है। अब मान लो आहार के लिए निकल गए और पहली ग्रास में बालचंद जी आ गए, अब क्या करेंगे? सिट डाउन, बैठ जाओ। अब 24 घंटे के लिए कुछ नहीं मिलना है। इसलिए हम कह रहे थे कि सांसारिक सुख विषयजन्य सुख उसको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसके उपरांत भी वह दुखी नहीं होता, बल्कि जो दाता के
आंखों में आंसू आ रहे हैं उसको भी संबोधित करता है। ये कर्म के उदय में होता है, इस प्रकार संक्लेश करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं उनके जीवन में भी इस प्रकार के कर्म के उदय आते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 महीने तक वृषभनाथ भगवान ने अनशन तप को अंगीकार किया। चारों प्रकार के आहार का परित्याग करके वो साधना में रत हो गए। इसके बाद भी वह कर्म अभी भी हिल नहीं रहा है। वो 6 महीने होने के उपरांत जब आहार के लिए उठते हैं तो लगातार उठ रहे हैं, किंतु 6 अथवा 7 महीने तक उन्हें लाभ नहीं मिला, अलाभ होता रहा। इतना तप करने के उपरांत भी वह कर्म व्यवधान उपस्थित कर रहा है। इसके उपरांत भी किसी को कोई संकेत नहीं दिया उन्होंने कि मुझे इस ढंग से आहार दे दो। इसलिए तीर्थंकर दीक्षित होने के उपरांत जब तक उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता तब तक वह अखंड मौन धारण करके बैठ जाते हैं। किसी के साथ कोई वार्ता नहीं, उपदेश भी नहीं देते वो, ये ध्यान रखो। और आहार के लिए उठ रहे हैं, विधि किसी को ज्ञात नहीं और स्वयं को ज्ञात है, क्योंकि दीक्षित होते ही वे तीर्थंकर केवल ज्ञान को छोड़ करके लगभग सारी रिद्धियों से वह संपन्न होते हैं। विपुलमती मन पर ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और जन्मता अवधि ज्ञान भी है, क्षय सम्यक भी है, सारी बातें हैं। और कठिन से कठिनतम वह तप करने में तत्पर हैं। और इसके बाद भी अंतराय कर्म का उदय आता है, वह निरंतर 6-7 महीने तक लाभ नहीं हुआ। लेकिन मुख खोल करके उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया कि आहार की ये विधि होती है, इस विधि से देना चाहिए। नहीं, मिलना हो तो मिलेगा, याचना नहीं। आगम के अनुरूप मिलेगा तो हम ले लेंगे, इसमें कोई बाधा थोड़ी है। तो आगम के ज्ञाता स्वयं हैं, किंतु दूसरे को वो ज्ञान देना नहीं चाहते हैं। स्वयं के लिए, दूसरे के लिए दे दे महाराज, समस्या यही हो जाती ना, दूसरे के लिए उपदेश दे दे तो हमारे लिए पहले थाली परोसी जाएगी। समस्या ये है। एक बार ऐसा ही हुआ, कुंडलपुर की बात है, आर्य का संघ भी वहाँ पर था, गुरुदेव विराजमान थे और मैं भी संघ में था। और एक बार दर्शन हेतु आर्य का संघ आया और उसमें एक आर्यिका अस्वस्थ थी। तो अन्य आर्यिकाओं ने कहा कि महाराज काफ़ी दिन हो गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है और औषधोपचार आदि चल रहा है, इनके लिए ऐसा कोई भी आहार के अपेक्षा से कोई पथ्य इत्यादि बता दो जिसके माध्यम से इनके लिए सहयोग मिल जाए, स्वास्थ्य के लिए लाभ हो। तो हमने अमुक वस्तु, नाम नहीं ले रहा हूँ, बता दिया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, वह पत्ते मेरे लिए ले आए। तो हमने सोच लिया, इसलिए तीर्थंकर नहीं बोलते हूँ, ये ध्यान रखो। आप लोगों की आदत रहती दूसरे के निमित्त से हमें देना चाहते हैं, एक कटोरा लेकर के आ गए। वो क्या है ये, वो इस प्रकार उपदेश देते नहीं। वो दीक्षित होने के पूर्व में भोग भूमि का जब अवसान हुआ, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई, उस प्रकार षट कर्म का उपदेश उन्होंने दिया
असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या ये सारे सारे षटकर्म माने जाते हैं, जिसके माध्यम से जीवन का निर्वाह होता है। और सारे सारे कर्म भूमि जो मनुष्य थे वो त्राय त्राय हो रहे थे, उनके लिए उन्होंने किस प्रकार अपने आप की रक्षा की जाती है, किस प्रकार कृषि की जाती है, आदि विद्या किस प्रकार प्राप्त होती है, ये सब कला इत्यादि सब उन्होंने सिखाया है। असी युद्ध भी किया जाता है, दूसरे को समाप्त करने के लिए नहीं, किंतु कोई आक्रमण करता है तो अपनी रक्षा के लिए यह विद्या भी आवश्यक है, यह कर्म भी आवश्यक है। क्योंकि कर्म भूमि में कर्म किए बिना सुख मिलता नहीं। भोगभूमि में इच्छा होने मात्र से कल्प वृक्षों के माध्यम से अनेक प्रकार के जो साधन सामग्री है आजीविका के लिए आवश्यक, वो सारे सारे प्राप्त हो जाते हैं और उसके माध्यम से पूर्ति होती है। किंतु यहाँ पर कर्म करो, पुण्य कर्म भी किया जाता है और पाप कर्म भी किया जाता है विशेष रूप से। अन्यत्र भी कर्म के उदय से ही वो सब कुछ सुख दुख मिलता है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने दीक्षित होने के पूर्व में जनता के लिए, प्रजा के लिए उन्होंने सब कुछ जीवन जीने की कला सिखा दी। किंतु दीक्षित होने के उपरांत आहार की विधि के बारे में कोई उन्होंने उपदेश नहीं दिया। अखंड मौन रहे, 6 महीने तक अखंड वो उपवास जारी रखा और उसके बाद भी 6-7 महीने तक अलाप होता रहा। अंतराय कर्म का तीव्र उदय है, किंतु याचना परिचय विजय उन्होंने किया, कोई याचना नहीं की, क्योंकि याचना करने से दीनता आती है। इसको बोलते हैं स्वाभिमान, अभिमान नहीं। अभिमान अहंकार अलग है और याचना परिचय विजय अलग है। मांगना नहीं, त्याग कर दिया, विधि के अनुरूप मिल जाए तो ठीक। अब देखो उनके वृषभनाथ भगवान के परिवार में भी ये ज्ञान नहीं रहा, न चक्रवर्ती को, न बाहुबली को, न नाभिराय, न मरुदेवी और ब्राह्मी सुंदरी, सब पूरा पूरा परिवार, लेकिन इसका बोध नहीं है। भोजन करना तो चाहते हैं सब लोग, जानते हैं, किंतु मुनि महाराज के लिए जो आहार की जो विधि है वह बिना विधि के आहार संपन्न नहीं होगा। लेकिन कितनी कठोर साधना होगी उनकी, ये बात अलग है। उनका अकाल में मरण नहीं होगा और इस दीर्घ काल तक उपवास और ये अंतराय कर्म का उदय होने के उपरांत भी चेहरे पर कोई सिकन नहीं, दीनहीन हो गए हों, नहीं। इंद्र सौधर्म इंद्र 5 कल्याणकों में उपस्थित होता है। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान निर्माण, सभी कल्याणकों में वो उपस्थित होता है और आसन कंपायमान हो जाता है तो आ जाता है। लेकिन लगातार जो अंतराय चल रहा है, इसके उपरांत भी जब उनके पास अवधि ज्ञान भी है, किंतु वह काम में नहीं आता अवधि ज्ञान। क्यों? यह स्पष्ट कर्म सिद्धांत है। तीव्र यदि कर्म का उदय चल रहा है तो उसके लिए कोई भी वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं मिलेगा। और 6-7 महीने निकलने के बाद श्रेयांश राजा को स्वप्न आता है कि आहार की विधि इस प्रकार है।
उसके पहले क्यों नहीं स्वप्न पड़ा? उसके पहले पड़ जाए तो फिर तो अंतराय कर्म में क्या फिर नहीं पढ़ सकता वो। याचना नहीं, क्योंकि यह सांसारिक सुख है, उसकी याचना नहीं की जाती। मोक्ष सुख मिलने वाला ऐसा थोड़ी मिलेगा है? कदम कदम पर हम दीनहीन होते चले जाएं तो फिर मोक्ष थोड़ी मिलेगा। नहीं, क्यों? याचना परिचय के ऊपर विजय। वस्तुतः ये जो कुछ भी सुख है ये पराधीन है, ये सिद्धांत है। हम पराधीन क्यों हो? आगम के अनुरूप मिलेगा, ये शर्त है। नहीं है तो नहीं। अलाभ में भी लाभ के समान वह प्रसन्न रहते हैं। दाता तो दुखी हो रहा है, वो कह रहे थे वस्तुतः ये अंतराय एक में नहीं, दोनों के बीच में अंतर आता है। अंतराय जो आ रहा है दाता और पात्र, दाता का दानांतराय कर्म का तीव्र उदय चल रहा है और जो पात्र है उसको लाभांतराय का उदय चल रहा है। दोनों का ये संबंध है। दोनों में यदि क्षोभम हो जाए तो वह निर्विघ्न वह आहार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्माधीन सुख की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात चल रही है। तो उत्तम सुख में स्थापित करने वाला जो होता है वह धर्म होता है और वह धर्म रत्नत्रय आत्मक धर्म होता है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ऐसा कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो समष्टि है इसका नाम धर्म कहा है। इसलिए धर्म की आराधना करो तो उत्तम सुख आपको मिलेगा। मोक्ष चाहने से नहीं मिलेगा। मुझे मोक्ष मिल जाए, मिल जाए, कहाँ से वो मुक्ति मिलेगी? बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। और बंधन से मुक्त होने के लिए करना क्या महाराज? करना कुछ नहीं है। जिन कारणों से कर्म का बंध होता है उन कारणों से दूर रहो। ये भर नहीं होता महाराज, बाकी सब होता। बाकी कैसे, क्या उससे क्या प्रयोजन है? दुख की सामग्री को बटोरता है संसारी प्राणी और दुख से बचना भी चाहता है। कर्म बंध से बचो। गुरुदेव ने ये कहा कि कर्म अत्यंत सूक्ष्म है, उसके बंध से बचने के लिए करना क्या है? जो कर्म बंध के लिए जो निमित्तभूत सामग्री है, जो पंचेंद्रिय के विषय, उनको नो कर्म की संज्ञा दी है, उससे दूर रहो। यदि कर्म बंध से बचना चाहो तो उनसे दूर रहो। ये नहीं होता, इसलिए संसार का अभाव नहीं हो पा रहा है। संसार से ऊपर तो उठना चाहते हैं। हाँ, अभी धरती से ऊपर उठ रहा है, फ्लाइट से यात्रा कर रहा है वो, और कहता है कि मुझे मोक्ष तक पहुंचाओ। फ्लाइट से पहुंच जाओ ना मोक्ष, लोक के अग्रभाग पर, वहां पर हवाई पट्टी होगी, उतार दो उस विमान को। है? मंगल पर उतर रहे हैं। मंगल पर उतरना, वहां पर क्या मंगल है? मंगल किसको बोलते हैं? मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ क्या? मंगल आचरण। हाँ, आचरण तो सभी कर रहे हैं, किंतु मंगलमय आचरण होना चाहिए। मंगल का अर्थ क्या है महाराज? इसका स्वरूप भी बताया, आप सुनिएगा। मंगल किसको बोलते हैं? मलम पापम गालयति ध्वंसयति दूरी करोति, यह समंगल।
वह मंगल है। जिसके माध्यम से पाप समाप्त हो जाए उसका नाम मंगल कहा है। तो पाप करना बंद कर दो, वो नहीं होता। सांसारिक जितने भी कार्य हैं उसमें पाप में परिणाम के द्वारा ही वो कार्य हो रहे हैं। और पाप का नाम ही अधर्म है और पाप ही शत्रु है। कोई आ गया ये मेरा शत्रु है, वो शत्रु नहीं है, ध्यान रखो। आपके जो परिणाम पाप में परिणाम है वही शत्रु है। उसके उदय से ही इस प्रकार की परिकल्पना हो रही है कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है। इससे बोलना, इससे नहीं बोलना, इससे प्रेम करना, इससे द्वेष करना, ये सारे सारे भाव ये पाप में परिणाम माने जाते हैं। इसलिए पाप ही शत्रु है और धर्म ही बंधु है, ऐसा कहा है। और आप परिचय देते हैं, हाँ महाराज ये फैमिली है। अच्छा, विथ फैमिली, परिवार के साथ आए हैं महाराज, तो आपका परिवार है वो बंधु है नहीं। एक मान्यता, बड़ा विचित्र लगता है कि कैसा मोह का चक्र होगा कि जो मेरे वस्तु नहीं है उसको अपना मान रहा है, पराई वस्तु को अपनी। ये क्यों? लेकिन मान्यता, कितने भी उपदेश सुनो, कुछ भी करो, लेकिन ये मान्यता उसकी समाप्त नहीं होती। समाप्त आपको करना है, क्योंकि संबंध आपने जोड़ा है। जिसने जोड़ा है उसी को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने में जो है ना आंखों में आंसू आते हैं। भगवान के माता पिता भी फूट फूट करके रो रहे हैं। सोचो, विचार करो, कैसा मोह का परिणाम होगा कि प्रभु निकल रहे हैं, अभी मत जाना, इस प्रकार रोक रहे हैं। तुम रोको, कुछ भी करो, तुम रोवो, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज वो निर्दयी होंगे, ऐसा नहीं। वस्तुतः दया के धनी तो वही है। अपने ऊपर भी दया कर रहे हैं और विश्व के ऊपर भी दया का भाव उनके अंदर है, तभी तो तीर्थंकर बनेंगे। वो खेल थोड़ी है। विश्व का कल्याण उनकी थ्रू होना है, उनके द्वारा विश्व का कल्याण होना है। इसलिए वह आपके प्रति कठोरता का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ये कठोरता नहीं, बल्कि समंतभद्र स्वामी ये कहना चाह रहे हैं कि मोह को जो भस्म किया जाता है वो निर्दयता के साथ किया जाता है। मोह के ऊपर तुम दया करोगे, आत्मा की हार, वो अनंत काल से आत्मा की हार होती आ रही है, मोह जीत रहा है। और मोह को पछाड़ना है, कैसे पछाड़ोगे? अभी तो धोती पछाड़ रहे हैं महाराज। मोह को पछाड़ो, हाँ धोती पछाड़ रहा, धो रहा है धोबी जैसे। मोह को पछाड़ो कह रहे। निर्दय भस्म सात क्रियाम कहा, उसके प्रति दया नहीं। सामने वाला रो रहा है, वो हमेशा मोह रुलाता है, और अनुकूलता मिल जाए तो वो हंसा भी देता है। ये रोना और ये हंसना, ये दोनों मिट जाए तो बस पार हो जाएंगे हम। ये नहीं होता। अनुकूलता मिल गई, बस फूला नहीं समाता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता हो गई, म्लानता का अनुभव करता है। ये म्लानता क्यों? ये कलुषता क्यों? इसी को बोलते हैं द्वेष भाव।
ये राग और द्वेष ये दोनों संसार के लिए कारण हैं। और ये राग और द्वेष होते क्यों? जिसके अंदर मोह है उसी के अंदर राग द्वेष पैदा होंगे। पर वस्तु को ये अपना मान्य रूप जो ये जो मान्यता है यही मोह माना जाता है। इस मोह से जो ऊपर उठेगा वह अविनश्वर सुख को प्राप्त कर सकता है। और मोह समाप्त कैसा होगा? तो धर्म की आराधना करने से। संसार दुखता सत्पान यो धरती उत्तमे सुखे स धर्म, ऐसा कहा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।